फिल्म की शुरुआत तीन दोस्तों से होती है। टेरेसा, जेसिका और केलब तीनों बाहर घूमने गए हुए थे। टेरेसा और केलब झील के किनारे मस्ती कर रहे थे। इतने में केलब टेरेसा से कहता है कि जाओ उस आलसी को भी बुला लाओ जो पता नहीं कितनी देर से अपने कमरे में सो रही है। जब टेरेसा जेसिका के कमरे में दाखिल होती है तब वो सो रही होती है, इसलिए टेरेसा पास रखी कुर्सी पर बैठकर अपना नॉवल पढ़ने लगती है। तभी जेसिका एकदम से उठ बैठती है। टेरेसा की तरफ उसकी पीठ थी, फिर भी वो बिना देखे अजीब आवाज में उसका नॉवल पढ़ते जा रही थी। थोड़े समय बाद जेसिका बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब टेरेसा उसे देखने उसके करीब जाती है तो जेसिका बालों के साथ साथ उसकी पूरी खोपड़ी निकाल फेंकती है। लहूलुहान हालत में टेरेसा मदद के लिए किसी तरह केलब के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक जेसिका भी वहां आ जाती है। उस वक्त जेसिका की शक्ल बदल चुकी थी, मानो वो शैतान के कब्जे में हो। ड्रोन से खुद को जख्मी करके जेसिका पानी में गिर जाती है। केलब उसे बचाने उसके पीछे ही पानी में छलांग मार देता है, पर उसे क्या पता था कि जिसे बचाने वो कूदा है वो कुछ ही सेकंड्स में उसका सर धड़ से अलग कर देगी। उसके बाद जेसिका शैतानी रूप में पानी से बाहर आकर हवा में खड़ी हो जाती है। अब ये पता लगाने के लिए कि जेसिका के साथ ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके लिए हम चलते हैं इस घटना के ठीक एक दिन पहले। वास्तव में ये कहानी का पहला और अहम पड़ाव है। यहाँ हम मिलेंगे एक हंसते खेलते परिवार से जो शैतान के आने से कुछ ही घंटों में तहस नहस हो जाता है। परिवार का मुखिया एली एक टैटू आर्टिस्ट है और पति के बिना जैसे तैसे करके वो खुद का और अपने बच्चों का ख्याल रख रही है। उसकी बहन बेथ एक क्लब में गिटार बजाने का काम करती है। एली के 3 बच्चे हैं, डैनी, ब्रिजिट और छोटी बेटी कैसी। उस दिन उनके शहर में जबरदस्त भूकंप आता है, जिसके कारण उनके अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट की जमीन नीचे धंस चुकी थी और सेम वक्त पर तीनों बच्चे खाने पीने का सामान लेकर गाड़ी पार्क करके अपने घर लौट रहे थे कि चलते चलते डैनी की नज़र एक बेसमेंट पर पड़ती है जो भूकंप के कारण बाहर निकल आई थी। डैनी को लगा शायद यहाँ कोई खजाना हो सकता है, इसलिए ब्रिजिट के मना करने के बावजूद भी वो बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में जो कुछ भी डैनी देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डैनी को वहाँ काफ़ी सारे क्रॉस, 3 म्यूजिक रिकॉर्ड्स और एक प्राचीन किताब मिलती है, जिसे लेकर तीनों घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर डैनी किताब ब्रिजिट को दिखाता है। किताब में एवल पिक्चर्स देखकर ब्रिजिट घबराने लगती है और डैनी को इसे वापस बेसमेंट में रखने को कहती है, पर डैनी ये कहकर टाल देता है कि मैं सुबह रख आऊँगा। इसके बाद डैनी को जो म्यूजिकल रिकॉर्ड्स मिले थे वो उनमें से एक को चलाना शुरू करता है। उसी वक्त उनकी मॉम एली लिफ्ट के जरिए कपड़े लॉन्ड्री में देने नीचे जा रही थी। फिर जैसे ही डैनी म्यूजिक रिकॉर्ड्स का पार्ट 2 प्ले करता है तो उसमें प्रीस्ट द्वारा बोले गए जादुई शब्दों से शैतान जाग जाता है। तभी डैनी को एहसास होता है कि इसमें कुछ तो गलत है, तो वो रिकॉर्ड्स बंद करने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शैतान एली को पोजेस कर लेता है। दूसरी तरफ घर में बेथ और बच्चे एली को ढूंढने लगते हैं। फिर अचानक एली लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल होती है और सीधा किचन में प्रवेश करती है। ब्रिजिट के साथ साथ बाकी लोग भी उसके पीछे चल देते हैं। डीमन के वश में होने की वजह से एली पागलों की तरह किचन में ऑमलेट बनाने के बाद सब लोगों पर हमला बोल देती है और अंत में बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। बेथ और बच्चों को लगता है कि उनकी मां अब नहीं रही, इसलिए पड़ोसियों के साथ मिलकर बेथ की अंतिम प्रे शुरू करते हैं। इसके बाद एली एकदम से उठकर बैठ जाती है और ये देखकर बेथ को थोड़ी खुशी मिलती है, पर यह खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती, क्योंकि बेथ जब एली को टच करती है तो उसे पता चलता है कि एली को बहुत बुखार है। इसलिए सब उसका टेम्परेचर कम करने के लिए उसे ठंडे पानी के बाथटब में ले जाते हैं, जहां वास्तव में शैतान उस पर हावी होता है और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। फिर धड़ाम से वो वापस बाथटब में गिर जाती है। बाथटब से निकलकर वो पहले बेथ पर हमला कर उसे घायल कर देती है। उसके बाद जब ब्रिजिट उसे रोकना चाहती है तो बदले में वो टैटू मशीन द्वारा अपना शैतानी खून ब्रिजिट में इंजेक्ट कर ही रही होती है कि तभी डैनी कुर्सी से हमला कर उसे दूर फेंक देता है।
मगर एली को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस बार तो वो सोचने लगती है कि सबसे पहले किसे मारूं। जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े उनके पड़ोसी पर पड़ती है और एली सबको छोड़कर पड़ोसी को पकड़ लेती है। पड़ोसी अपनी जान बचाने के चक्कर में एली को बाहर ले आता है, फिर भी एली उसे भागने नहीं देती और उसकी एक आंख निकाल कर उसके भाई के मुंह में डाल देती है। एली के बाहर जाते ही बेथ को मौका मिलता है और वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। बाद में दरवाजे के होल से बेथ बाहर देखती है कि एली ने सभी पड़ोसियों को मार दिया है। एली को बाहर करते ही सब थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। बेथ जल्दी से खिड़की खोलकर लोगों से मदद मांगने में लग जाती है। उधर ब्रिजिट डैनी को मॉम के साथ ये सब होने का कसूरवार ठहराते हुए उससे लड़ने लगती है, क्योंकि वही था जो मनहूस किताब घर लाया था। डैनी को समझ आ चुका था कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, तो वो बेथ को मनहूस किताब दिखाने ले जाता है। दूसरी तरफ एली छोटी बेटी कैसी को बहला फुसलाकर दरवाजा खोलने के लिए मना लेती है और जैसे ही कैसी दरवाजे की कड़ी हटाती है एली उसे गले से पकड़ लेती है। ये तो अच्छा था कि कैसी के चिल्लाने की आवाज बेथ और डैनी तक पहुंचती है, इसलिए वो भागकर कैसी को बचाते हुए एली को फिर से बाहर कर देते हैं। एली को बाहर भेजकर उन्हें लगा था कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा अब दुगुना होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिजिट घर के अंदर थी और शैतान उसके चेहरे पर लगी चोट के कारण उसे भी अपने वश में कर लेता है। बेथ को किचन में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो किचन पहुंचती है तो वहां ब्रिजिट को पाती है, जो बेखौफ होकर कांच का गिलास खाई जा रही थी। बेथ को देखते ही ब्रिजिट उसे बहुत चोट पहुंचाती है और अचानक डैनी वहां आकर बेथ को बचा लेता है, लेकिन बाद में ब्रिजिट डैनी और कैसी को मारने उनके पीछे पड़ जाती है और गलती से कैसी के हाथों मारी जाती है। इसके बाद डैनी और बेथ ब्रिजिट की बॉडी को रस्सी से कसकर एक कपड़े में बांध देते हैं। मौका मिलते ही डैनी बेथ को दोनों जादुई मैजिकल रिकॉर्ड्स दिखाता है और ये भी कहता है कि मैंने पार्ट 3 अब तक नहीं सुना है। जवाब में बेथ कहती है कि हो सकता है तीसरे पार्ट में शैतान को खत्म करने का कोई तरीका बताया गया हो। बिना समय गवाए बेथ पार्ट 3 सुनना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बाहर एली को एयर वेंटिलेशन में एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एली को अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है। अब शैतान फिर से उनकी तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था, क्योंकि ब्रिजिट फिर से उठकर डैनी के पेट में चाकू मार देती है और डैनी ब्रिजिट को आग में झोंक कर वहां से भाग निकलता है। प्रीस्ट द्वारा बनाई गई आखिरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बेथ को समझ आ चुका था कि शैतान अब तब तक नहीं जाएगा जब तक वो सबको मार न दे। वो कुछ करती उससे पहले एली उसे पीछे से पकड़ लेती है और बेथ पास रखा स्क्रू ड्राइवर उसकी गर्दन में घुसेड़ कर वहां से भाग जाती है। बाहर आते ही बेथ को जमीन पर लेटा डैनी मिलता है, जो अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते दम तोड़ देता है। इतने में एली दोबारा बेथ को पकड़कर बस मारने ही वाली थी कि तभी बेड के नीचे छुपी कैसी उसे कैंची पकड़ाती है, जिसे लेकर बेथ एली के मुंह में घुसेड़ देती है, जिससे कुछ देर के लिए एली सुन्न हो जाती है और उन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाता है। बाहर निकलकर बेथ पाती है कि लिफ्ट खराब है और सीढ़ियां भी नष्ट हो चुकी हैं। फिर वो एक इमरजेंसी दरवाजे को बंदूक की मदद से खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एली उन पर हमला कर देती है, लेकिन बेथ बंदूक से 2 बार फायर करती है और उसके हाथ पांव उड़ा देती है। जितने भी लोगों को शैतान ने मारा था वो उन सब को पुनर्जीवित करके एली के शरीर में जुड़ने का हुक्म दे देता है। बेथ और कैसी लिफ्ट के जरिए नीचे जाने की कोशिश करते हैं कि अचानक लिफ्ट खून से भरने लगती है और ओवरलोड होने के कारण लिफ्ट टूट जाती है और दोनों लिफ्ट से बाहर जा गिरते हैं। फिर जैसे ही दोनों उठकर भागने के लिए गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। दानव भी उनके पीछे पड़ा होता है, तो इसलिए उन्हें गाड़ी छोड़कर छुपना पड़ता है। फिर बेथ को बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। भागते हुए दोनों गेट पार करने की कोशिश करते हैं कि कैसी को दानव पकड़कर एक मिनी वैन में ले जाता है। वहां दानव कैसी को चेनसा से काटने ही वाला था कि तभी बेथ दानव पर गोली चलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, पर दानव चेनसा बेथ की ओर फेंक कर मारता है, जिससे बेथ नीचे गिर जाती है। दानव बोन क्रशर मशीन में बेथ को फंसाकर मारने की कोशिश तो करता है, पर तभी कैसी मशीन बंद कर देती है। गुस्से में बेथ चेनसा उठाकर बिना रुके दावन पर चला देती है और कैसी बोन क्रशर मशीन ऑन कर देती है।
बेथ और कैसी को छोड़कर परिवार के सभी मेंबर्स जो शैतान के कब्जे में थे मशीन में पिसकर खत्म हो जाते हैं। आखिरकार दोनों चैन की सांस लेते हैं और अपने साथ चेनसा लेकर वहां से चले जाते हैं। आपको लगा होगा कि शैतान अब मर चुका है। जी नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। मरे तो सिर्फ एली और उसके दोनों बच्चे हैं जिसके अंदर उसका वास था। जिस बिल्डिंग में एली रहती थी उसी अपार्टमेंट के नीचे फ्लोर पर जेसिका भी रहती थी। उसकी कार उसी पार्किंग लॉट में खड़ी थी जहां बेथ और कैसी ने शैतान का अंत किया था। तो जेसिका अपनी कार लेने आती है। चारों तरफ खून ही खून देखकर वो डर जाती है। जब वो पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालती है तो कोई उसका फोन खींच लेता है। इसके बाद शैतान को एक नया शरीर मिल जाता है। अब देखना यह है कि जेसिका द्वारा अपने दोनों दोस्त कैलब और टेरेसा को मारने के बाद किस किस की जान जाने वाली है।